हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज से हम कर रहे हैं नया टॉपिक स्टार्ट, सदृशता एनालॉजी। तो पिछले टॉपिक में हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट से रिलेटिव जितने भी उनके कॉन्सेप्ट थे, बेसिक नॉलेज से लेके हमने पूरा क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं, उसके हर एक टॉपिक से हमने प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं हम सारे के सारे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपको आई बटन पे वो वीडियोस का लिंक शो हो रहा होगा, आप उसे देख सकते हो। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सदृशता एनालॉजी पे। एनालॉजी के बारे में मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन बता दूं, एनालॉजी होती क्या है। एनालॉजी एनालॉजी का हिंदी में मतलब होता है सदृशता, लेकिन एक और पर्यायवाची बोल सकते हैं हमसे समानता। किसी वस्तु, स्थान, संख्या, शब्द, ये कुछ भी हो सकता है इससे रिलेटिव, इनका किसी और वस्तु, स्थान या फिर संख्या से संबंध बोल सकते हो, सम संबंध बोल सकते हो, सह संबंध बोल सकते हो। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि पूरा संबंध हो, आधा हो, कैसा भी हो, तो उसके बीच का संबंध को हम एनालॉजी सह सदृशता कहते हैं। और वो हमें यहाँ पे निकालना होगा। हमें इसके करने के दो स्टेप होते हैं। इन क्वेश्चनों को करने के दो स्टेप होते हैं। स्टेप फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट स्टेप में हमें एक शब्द दिया होगा और क्वेश्चन में हमें मेंशन किया होगा उस शब्द के बारे में, हमें उससे रिलेटिव एक और शब्द, समान शब्द हमें निकालना होगा। पहला तो ये होगा, हमें शब्द दिया होगा क्वेश्चन में और गिवन होगा और उसका समान शब्द या उससे रिलेट करने वाला शब्द हमें ऑप्शन से निकालना होगा। और दूसरे में हमें दो शब्दों का समूह दिया होगा और हमें उन दो शब्दों के समूह से कोई और दो शब्द होंगे जो उससे रिलेट कर रहे होंगे, उसके समान होंगे, उन्हें पहचानना है। या फिर अगला समूह में एक शब्द दिया होगा, सपोज एक शब्द दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है कि एक शब्द दिया हो, हमें इन दो शब्दों से इसका दूसरा शब्द निकालना। इस टाइप के दो स्टेप होते हैं करने के, जिसमें एक शब्द दिया हो और जिसमें दोनों शब्द दिए हों। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम दोनों टाइप के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे अभी। तो ये होते हैं सदृशता एनालॉजी। तो इसके बेसिकली होते हैं 5 पार्ट। तो इस 5 पार्ट को हम एक बार लिख लेते हैं। एक बार आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप की सदृशताएँ होती हैं और किस टाइप। तो हम एक बार उन्हें लिख लेते हैं, कितने टाइप के होंगे। एक होता है हिंदी शब्द सदृशता, दूसरा अंग्रेजी शब्द सदृशता, तीसरा अंग्रेजी अक्षर सदृशता, तीसरा संख्या सदृशता, और पांचवा लास्ट अक्षर संख्या सदृशता। ये आपके 5 टाइप के सदृशता हैं जो हम पहले आज के दिन हम इसे पढ़ेंगे, हिंदी शब्द सदृशता को। इसमें हिंदी के शब्द होंगे, उनके बीच हमें संबंध निकालना है। और दूसरे में सेम है, बस इसमें इंग्लिश के शब्द होंगे हिंदी की जगह, हमें उनके समानता निकालनी है। तीसरा अंग्रेजी अक्षर, उसमें अक्षर दिए होंगे और अक्षर के बीच हमें समानता निकालनी है। ये अक्षर वाला हमने जो इससे पहले जो टॉपिक क्या था, इंग्लिश वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला वाला, तो उससे रिलेट करता है ये वाला थर्ड जो टॉपिक है। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे कि हमें पहले से इसके बारे में पता है। तो तीसरा है संख्या सदृशता और अक्षर संख्या सदृशता। कोडिंग और डिकोडिंग में भी बहुत आते हैं। तो जितना इस टॉपिक में कवर हो पाएगा हम करेंगे। तो आगे अगला जब हमारा कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट होगा तो उसमें ये चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी। तो हम इन्हें जितना हो सके इस चैप्टर में कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं पहले इस पे हिंदी शब्द सदृशता। पहला हिंदी
शब्द सदृश्यता, हिंदी शब्द सदृश्यता। इसे समझेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करके, साथ साथ की मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन ही आते हैं, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए जीएस जीके का, उस बेस पे क्वेश्चन आएंगे। आपको हिंदी के शब्द हैं उनका पता होना चाहिए। हो सकता है पर्यायवाची टाइप के पूछे, या फिर कैसे क्वेश्चन रिलेट करने हैं आपको शब्दों से, वो आपको पता होना चाहिए। तो पहला टॉपिक है, तो इसमें हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा और हम अभी से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है, गाय का दूध से वही संबंध है जो वृक्ष का डॉट 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 से है। और आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, तने, फल, लकड़ी और छाया। तो ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, तो हमें रिलेट करना है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बोला, ये पहले स्टेप का है। आपको सेंटेंस दिया है, आपको ऑप्शन से निकालना है कि उससे कैसे रिलेट करेंगे हम उस शब्द को वृक्ष से। जैसे दिया है, गाय का दूध से वही संबंध है जो वृक्ष का किससे है। गाय से हमें दूध प्राप्त होता है और उसे हम पीते हैं, सेवन करते हैं। तो उसी प्रकार वृक्ष से हमें क्या प्राप्त होता है, जिसे हम खाते हैं। तो उसमें क्या, तना नहीं हो सकता है, फल हो सकता है। तो अगला ऑप्शन में देखते हैं, लकड़ी नहीं हो सकती, छाया भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फल, राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और जो पिछला क्वेश्चन था, ये आया था आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन था, 2018 का क्वेश्चन। तो हमने मैक्सिमम हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिस प्रकार जर्नलिस्ट का संबंध होता है समाचार पत्रों से, उसी प्रकार फिलाटेलिस्ट का संबंध होता है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपी CCC का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन। तो इस आपके सामने ऑप्शन है, ट्रेन, मेडिसिन, पोस्टल स्टाम्प और एनिमल हजबेंड्री। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जर्नलिस्ट होता क्या है। जर्नलिस्ट समाचारों का एक कलेक्शन रखता है, जर्नलिस्ट संपादक। तो उसी प्रकार आपको ये पता होना चाहिए कि फिलाटेलिस्ट होता क्या है। फिलाटेलिस्ट होता है स्टाम्प को कलेक्ट करने वाला। तो इसमें ऑप्शन क्या है, स्टाम्प से रिलेटेड कितने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, पोस्टल स्टाम्प। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोस्टल स्टाम्प। यह आपका है ऑप्शन नंबर सी में। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक जीएस जीके हो सकता है कि जनरल नॉलेज, जो लाइफ का जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको ये पता ही नहीं होता कि फिलाटेलिस्ट होता क्या है, तो आप क्या करते, तो आप हो सकता था कि आप कुछ भी तुक्का मारते। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। और तो आपको ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको उस चीज़ के बारे में पता है। और इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जिस प्रकार पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है, उसी प्रकार कांग्रेस संबंधित है, किससे है। तो ऑप्शन आपके सामने है, जापान, इंडिया, यूएसए और नीदरलैंड। तो आपको इस चीज़ के बारे में भी आपको बेसिक ये पता होना चाहिए। पार्लियामेंट है क्या, पार्लियामेंट जो होता है वो ब्रिटेन का जो संसद होता है, जो इंडिया में जैसे हम संसद बोलते हैं, वो ब्रिटेन में उसे पार्लियामेंट बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे इसे कर पाओगे। अगर आपको ये पता नहीं है कि पार्लियामेंट होता क्या है, तो आप हो सकता है कि इंडिया में तुक्का मार दो कि कांग्रेस नाम सुन के ये कांग्रेस है, तो इंडिया में आपने टिक कर दिया, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में बोलते हैं, इंडिया में क्या बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं संसद, इंडिया में संसद बोलते हैं। और जापान में, जो जापान की संसद होगी, अगर इंडिया के लैंग्वेज के हिसाब से बोलें, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, उसके लिए बोलते हैं नेशनल डाइट, उसके लिए बोलते हैं नेशनल डाइट।
और उसी टाइप से नीदरलैंड के लिए, जो नीदरलैंड की जो ये होगी संसद होगी, उसके लिए क्या बोलते हैं, स्टेट जनरल। और अब बचा क्या, बचा यूएसए। जो यूएसए की संसद होगी उसके लिए क्या बोलेंगे, हमें जो क्वेश्चन में दिया है लास्ट ऑप्शन क्या बचा, वो बचा कांग्रेस। तो क्या होगी, कांग्रेस होगी, लिखने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन में आपको दिया है कांग्रेस। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता है कि कौन किसकी होती है तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट पता है कि यूएसए की कांग्रेस है तो आप कांग्रेस पे टिक कर लोगे। तो इतना सा क्वेश्चन था, इसके बारे में आपको पहले नॉर्मल जीएस पता होनी चाहिए, और आपको नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आंध्रा बैंक का पीओ का है, जिस प्रकार माता का संबंध बच्चे से है उसी प्रकार वृक्ष का संबंध किससे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, और आपको ये इजी लग रहा होगा, लेकिन ये इजी नहीं है, क्योंकि आपने ऑप्शन अभी देखी नहीं। ऑप्शन में है बाल वृक्ष, झाड़, झाड़ी, घास, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें माता से हमें बच्चा प्राप्त होता है, उसी प्रकार वृक्ष से हमें क्या प्राप्त होगा, वृक्ष से हमें प्राप्त होगा फल या फूल। इन दोनों में से दो ही चीज़ हमें प्राप्त होती है, जो पेड़ होगा, वृक्ष होगा, उससे। तो वो दोनों इस ऑप्शन में इन ऑप्शनों में है, इन ऑप्शनों में वो दोनों नहीं है। इन ऑप्शनों में बाल वृक्ष है तो आप ये बाल वृक्ष बोलोगे, लेकिन ये वृक्ष से प्राप्त नहीं होगा, केवल फल और फूल होते हैं। तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप तुक्के में ए मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि कौन सा उस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। तो उसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मुख का अभिव्यक्ति से वही संबंध है जो संगीत का ... से है। और आपके सामने ऑप्शन है ध्वनि, कर्ण, धुन, यंत्र। और इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, आपको रिलेट करना है इन दोनों इन स्टेटमेंट को। तो मुख का अभिव्यक्ति से संबंध, मुख से हम क्या करते हैं, मुख से हम अपना एक्सप्रेशन जाहिर करते हैं दूसरे को, अपना जो भाव फीलिंग हम बताते हैं मुख से। तो उसी प्रकार संगीत को किस जरिए से हम व्यक्त करते हैं, ऐसा क्या होता है, संगीत को हम, अब आप बोलोगे ध्वनि भी हो सकता है, कर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि कान से हम उसे सुनते हैं, हमें व्यक्त नहीं करते हैं। व्यक्त हम किसे, आप ध्वनि बोल सकते हो, धुन बोल सकते हो, यंत्र बोल सकते हो, लेकिन जो सबसे बेसिक सा ये होता है किसी चीज़ को व्यक्त करने का ध्वनि के इसमें संदर्भ में, वो क्या होगा, वो होगा धुन। धुन वो सबसे छोटा पार्ट होगा संगीत का, जिससे हम किसी भी संगीत को व्यक्त कर सकते हैं। जो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि नहीं होगी। ध्वनि किसी भी चीज़ की हो सकती है, ध्वनि संगीत की भी हो सकती है, शोर की भी हो सकती है, या फिर कोई किसी भी चीज़ की ध्वनि होगी, तो उसे हम संगीत नहीं बोलेंगे। उसी के साथ यंत्र, यंत्र किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ का यंत्र हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो संगीत का यंत्र हो। तो ध्वनि, धुन, धुन सबसे छोटा इकाई है संगीत को व्यक्त करने का, तो इसे इसका ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर हो जाएगा। तो उसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन थोड़ा टाइप चेंज हो रहे हैं, जो मैंने आपको सेकंड स्टेप बताया था कि आपको दो वर्ड दिए होंगे, आपको अगले दो वर्ड में रिलेट करना है, या फिर ऑप्शन में उनसे रिलेटिव आपके ऑप्शन दिए होंगे, उनकी भी समानता निकालनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, तो इसलिए हमने इस टाइप के भी क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन क्वेश्चनों के बीच जो रेशियो का निशान यूज़ होगा, मतलब ये इससे रिलेट कर रहा है, तो हमें आगे अगले दो पदों से या शब्दों से उनके बीच समानता निकालनी है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है लखनऊ, आपको दिख रहा होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है, उसी प्रकार रांची किससे रखता है। तो
ये आपको सबसे आसान लग रहा होगा क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो हमें निकालना क्या है कि रांची किसकी राजधानी है। तो इसके लिए भी आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हमारी जो देश के राज्य हैं उनकी राजधानी के बारे में बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ऑप्शन में है उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो आपके सामने ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन झारखंड, तीसरा उत्तराखंड, चौथा क्या है छत्तीसगढ़। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो आपको इनकी राजधानी के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो सीधे आपको जो राजधानी आपको क्वेश्चन में दी है रांची, उसके पता होना चाहिए। मैं आपको सबके बता रहा हूँ कि हो सकता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए या फिर आपको बेसिक जनरल नॉलेज हो जाए, उस चीज़ के लिए मैं आपको इनकी राजधानी बता रहा हूँ। उड़ीसा की राजधानी क्या होती है? उड़ीसा की राजधानी क्या होती है? भुवनेश्वर। और उत्तराखंड की देहरादून। छत्तीसगढ़ की रायपुर। और बचा क्या? झारखंड, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है रांची। ये आपकी राजधानी है इन चारों की। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था इसकी, तो झारखंड इस राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी है। तो इसी के साथ इतना सा क्वेश्चन था, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है राजधानी के पूछे या फिर शहरों के बारे में पूछे, या फिर पूछ ले कि ये इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इंडिया से बाहर का है, कुछ ऐसा टाइप का, इस टाइप का कोई समानता पूछे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसी टाइप से हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने दिया है भेड़, रेशियो, मटन, और हमें निकालना क्या? हिरन किससे संबंधित है। जिस क्वेश्चन में है आपको ऊपर भी दिख भी रहा होगा, भेड़ मटन से संबंध रखता है, उसी प्रकार हिरन किससे संबंध रखता है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, और आपका ऑप्शन है व्हील, मीट, फ्लैश और व्यंजन। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो मैं आपको बेसिक ये बता दूं कि आपको इस एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन। तो भेड़ कौमा बकरी की मीट के मांस को क्या बोलते हैं? मांस को बोलते हैं मटन। भेड़ और बकरी के मांस को बोलते हैं मटन। और उसी प्रकार हमें क्या करना है? हिरन के मांस को क्या बोलते हैं? तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। हम आपको ये पता होना चाहिए कि इसके मांस की बात हो रही है, और क्वेश्चन में हमें पूछा किया गया है, इस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मांस की बात हो रही है, तो हिरन के मांस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी क्या है? वेनिजन। हिरन के मांस को बोलते हैं ये। और जो ऑप्शन नंबर सी है आपका फ्लैश, ये क्या होता है? फ्लैश जो होता है वो होता है ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं, मांस का सेवन करते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्लैश। ऑप्शन नंबर सी। और इसी टाइप का अगर और क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो सुअर होता है, सुअर के मांस को बोलते हैं पोर्क। पोर्क बोलते हैं। या फिर आपको हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन भी आए, अगर इस मांस से रिलेटिव कोई भी हो तो आप इससे बाहर आएगा नहीं, तो इससे ज़्यादा आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं जितने भी इस टॉपिक से थे, इसी टाइप के हैं, और वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगे। आपको नॉर्मल सा जीके जीएस का नॉलेज होना चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको नई वीडियो पे। तब तक प्रैक्टिस करें और जीके जीएस अच्छा रखें अपना। तो आप ये हिंदी और इंग्लिश से रिलेटिव जितने भी
सदृश्यताएँ एनालॉजी होंगे आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नई क्लास में।